हाँ जी स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था अपनी लास्ट। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी थ्योरी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को साथ साथ लेकर चले। देखिए बेटा, ये बात तो हमेशा ही रहेगी कि फिजिक्स के अंदर हर टॉपिक इंटरलिंक होता है पीछे वाले टॉपिक से, या आपकी पीछे वाली नॉलेज से, या आपकी प्रीवियस क्लास। जिन बच्चों का बेस बड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग है उनके लिए न्यूमेरिकल कुछ भी मुश्किल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि बेटा हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 3 kg। कोई 3 किलोग्राम की चीज है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। वो इसकी स्पीड को चेंज कर देती है। बेटा मान लीजिए कोई मास था 3 kg का, वो पहले 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, पर उस पर अचानक एक फोर्स लगी जिसने उसकी स्पीड को बढ़ाकर 3.5 कर दिया। न्यूमेरिकल के लिए बेटा सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपके माइंड के अंदर इसकी पिक्चर बननी चाहिए कि कोई 3 किलोग्राम की कोई चीज है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी चल रही थी, उस पर कुछ फोर्स लगी जिसके कारण वो तेज होकर 3.5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी इन 25 सेकेंड। मतलब कि टाइम भी दे रखा है, इतने सेकंड में इसकी स्पीड चेंज हो गई। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स को हम लोगों को निकालना है। देखिए बेटा, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है गिवन। बेटा गिवन क्या है? गिवन हमें है मास। मास कितना दिया हो बेटा? 3 kg। और क्या दिया हो बेटा? उसकी स्पीड चेंज होती है 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो इनिशियल स्पीड है जिसको आप यू से डिनोट करते हो वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल अब स्पीड कितनी हो गई है? फाइनल स्पीड v, जिसको आप v से डिनोट करते हो 3.5 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल गिवन हमको कितना गिवन है? 25 सेकेंड। तो ये सारा गिवन लिखने के बाद आप लोग चेक किया करो कि क्या हमें दी हुई सारी जो क्वांटिटी है, जितना भी गिवन है, क्या वो एसआई यूनिट में है? तो हमें दिखाई दे रहा है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारी एसआई यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड वाइज में आप लोग अपना एक फॉर्मूला तैयार कर लिया करो कि हम फोर्स के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आपका माइंड है उसमें आ जाना चाहिए कि भी फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है? डीपी बाई dt। ठीक है, बट यहाँ मास गिवन है तो मास इंटू एक्सेलरेशन से काम चल जाएगा, बट एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। पर हमने काइनेमेटिक्स, अब मैंने कहा था ना कि पीछे वाली नॉलेज आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो बेटा काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पढ़ा था कि वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी और टाइम भी है, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा जिसको पीछे वाली नॉलेज है तो वो बच्चा कहीं भी न्यूमेरिकल में मार नहीं खाता। और थ्योरी के अंदर चाहे नंबर कट सकते हैं, बट आपका न्यूमेरिकल के अंदर टू द पॉइंट बात है। गिवन लिखा, सोल्यूशन कर दिया, तो पूरे पूरे नंबर मिलते बेटा, यहां नंबर कटने के कोई भी चांस नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एज फोर्स बेटा किसके बराबर होता है? फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। सिंबॉलिकली बात कर ले तो हम लोग लिख देते हैं एम ए। और ए को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन स्पीड बाय टाइम, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो v को इधर ले आओगे, माइनस को हो गया, t चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हो। सारी चीजें पुट कर दो, क्या क्या दिया हुआ? 3 kg। v कितना बेटा? 3.5 माइनस में 2 डिवाइड बाय में 2.5। बस सारी चीजें पुट कर दी। 3 इंटू ये कितना बचा? 1.5, नीचे है 2.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। 5 3 जा 5 5 जा 9/5 न्यूटन आ गया हमारे पास आंसर। बस खत्म हो गया। ठीक है, फोकसिंग की दिक्कत है तो बेटा
एक सेकंड रुक जाओ बेटा, क्लियर शो हो रहा है क्या आप लोगों को या थोड़ा धुंधला रहा है? बताना भी एक बार, क्लियर शो हो रहा है धुंधला रहा है? अब हो गया क्लियर, देखना। मैं रिपीट कर देता हूं। गिवन तो बेटा हम लोग को दिया ही हुआ था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें क्या बताया बेटा, चेंज इन स्पीड, मतलब फाइनल से इनिशियल माइनस कर दें बाय टाइम, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप, जब आप u को इस तरफ लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80। हमें a की जरूरत है तो हम क्या लिख लेंगे, v माइनस यू बाय में t। और हमने ऐसा लिखा भी था बेटा जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपके सामने है। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, अ हैमर ऑफ मास 1 kg। कोई हथौड़ा है जो कि 1 किलोग्राम का है, मूविंग विद स्पीड, उसको चलाया जा रहा है मूविंग विद स्पीड ऑफ, चलाना मतलब उससे किसी चीज को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक अ वॉल, वो एक दीवार से जाके स्ट्राइक करता है 6 मीटर पर सेकंड से, एंड कम टू रेस्ट इन 0.1 सेकंड, और वो रेस्ट पे आ जाता है फाइनली 0.1 सेकंड के बाद। इंपल्स कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, माइंड के अंदर पिक्चर बन गई होगी, एक हथौड़ा है जिसके साथ दीवार को तोड़ा जा रहा है, ये मान लो दीवार पे हम उसको मार रहे हैं। ठीक है, उसका जो मास है वो 1 kg है, और वो किस स्पीड से जाके वाल से टकराता है, 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और टकरा के रेस्ट पे आ जाता है 1 सेकंड बाद। ठीक है, इंपल्स कैलकुलेट करना। सबसे पहले बेटा लिख लेंगे गिवन क्या है। गिवन है बेटा मास, मास ऑफ हैमर पूरा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 kg। और क्या है, देखिए बेटा ये है इनिशियल स्पीड। ठीक है, क्योंकि इससे चल रहा है, इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनली वो रुक जाता है। ठीक है, कम्स टू रेस्ट, फाइनली तो रुक गया ना वो। ठीक है, तो हमें यहीं से ही सारा कुछ करना है। फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। इसको आप बेटा यू भी लिखते हो, आप इसको वी से मानते हो। ठीक है, कितने समय में, टाइम दिया हुआ, टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड। ठीक है, और कैलकुलेट करना है हम लोग को इंपल्स। ठीक है, तो बेटा इंपल्स के बारे में आपके, इंपल्स के बारे में आप लोग के दिमाग के अंदर, या आप लोग का दिमाग के इधर छोटा सा मैंने बना दिया, फॉर्मूला आ जाना चाहिए। इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू में टाइम। क्या हमारे पास कहीं पर भी फोर्स है? ठीक है, या मैं फोर्स को भी, देखो फोर्स तो नहीं है हमारे पास कहीं पर भी, फोर्स को आगे क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या हमारे पास मास है? हाँ मास तो है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग को बनाना था, अभी हम लोगों ने बनाया था। कैसे बनाया था, v माइनस यू बाई में टी। ठीक है, और इनटू में टी और पड़ा है, ये तो फायदा हो गया, टी से टी कट गया, टी की जरूरत थी भी नहीं हम लोग को। ठीक है, अगर हमको टी ना भी देते तो हम लोग अपने ही फॉर्मूले से इंपल्स निकाल सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, बट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो हमने हमारे दिमाग के अंदर क्या सोचा कि इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और टाइम इनटू में पड़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, अभी देखा था हम लोगों ने, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, टाइम इनटू में पड़ा था, टाइम से टाइम कट गया, जो हमें टाइम में दिया हुआ है। कई बार आप लोग को न्यूमेरिकल के अंदर एक्स्ट्रा
क्वांटिटीज भी दी जाएगी। ठीक है, क्या पता कोई और बच्चा किसी और फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो उसको टाइम की जरूरत पड़े। ठीक है, बट हम लोग को नहीं पड़ेगी टाइम की जरूरत, हम लोग तो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? एज इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम। जब हम सिंबॉलिकली बात करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में, तो फोर्स इनटू में टाइम लिख लेंगे। फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलेरेशन, और इनटू में टाइम पड़ा है। एक्सेलेरेशन होता है v माइनस यू बाई में टी इनटू में टी। ठीक है, ना काटो सी टी से टी, आपको दिया हुआ, आप पुट करना चाहते हो कर लो। 1 किलोग्राम मास, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, जैसे दिया हुआ वैसे पुट कर दो। 0.1 है, 0.1 है, अब काट दो, फर्क तो कोई पड़ना नहीं है। ठीक है, तो कितना आया? 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 न्यूटन सेकंड। बस आंसर आ गया। ठीक है, आसान सी चीजें होती है बेटा, बड़ी आसान चीजें होती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लोगों से कुछ और चीजें भी पूछ सकता है, जैसे वो, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप देखिए माइनस इंपल्स है, आपसे पूछ लिया जाए कि भी एक्सेलेरेशन निकाल के दो इसमें। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन देखिए, जैसे फोर्स क्या होती है? मास इनटू में एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? फोर्स बाय में मास। आपको चाहिए फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू में वेलोसिटी बाय में टाइम। ठीक है, इनटू में मास। तो आप इन चीजों की हेल्प से एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते थे, वी यू और टी की हेल्प से। ठीक है, तो आपको टी दिया हुआ है, कुछ और अदर इंफॉर्मेशन पूछे तो बेटा आप लोग ये वहां टाइम को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो टाइम का यूज नहीं हुआ, मान लो एक्सेलेरेशन पूछ लेते तो आप लोग को टाइम की जरूरत पड़ जाती वी माइनस यू बाई में टी करने के लिए। ठीक है भाई, इस न्यूमेरिकल को, अच्छा भाई ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो बताओ एक बार फटाफट स्पीड से, या रिपीट करना पड़ेगा? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी स्पीड से, 5 न्यूमेरिकल करने, जल्दी करो। ठीक है, और वर्षा, खुशबू और ऋतु को समझ में आ गया, कामना को भी समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। बहुत जल्दी आप लोगों से मिलना भी होगा। अभी तो आप लोग ही सिर्फ देखते हो कि भी कृष्ण सर कैसे है, मुझे तो पता ही नहीं तुम लोग हो कैसे। अभी मिलेंगे सब पता लगेगा, क्लास में मिलेंगे बेटा, जल्दी मिलेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी। ठीक है, ठीक है भाई, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अब 40 kg शेल, कोई शेल है जो कि 40 kg की है, इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। इट एक्सप्लोड, वो क्या हो जाती है? वो फट जाती है इनटू 2 पीसेस, मतलब बिखर जाती है, फट जाती है, टूट जाती है। एक्सप्लोड को कैसे भी मीनिंग ले लो। इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, वन पीस ऑफ मास 15 kg स्टॉप। 15 किलोग्राम का जो उसका एक टुकड़ा बचता है वो रुक जाता है। अच्छा, यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक टुकड़ा 15 ग्राम का है तो दूसरा टूट के कितना बड़ा होगा? 40 में से 15 घटा दो, दूसरा 25 का होगा, क्योंकि एक शेल थी, दो भागों में बटी है, एक 15 का है तो दूसरा 25 का होगा, ऑब्वियस सी बात है। वेलोसिटी निकालनी है दूसरे पार्ट की। ठीक है जी, सबसे पहले तो बनाओ दिमाग के अंदर पिक्चर। और पिक्चर कैसे बनेगी? कि कोई एक 40 kg की शेल है, मान लीजिए कुछ ऐसी है, बॉडी मान लो, कितना वेट था? 40 kg, और मूव कर रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से। फ्लाई करते करते दो भागों में बट गई। ठीक है, एक तो हो गया 15 kg का, और वो तो रुक गया, मतलब उसकी वेलोसिटी 0। दूसरा पता लग गया हम लोग को, एक 15 का है तो 40 टोटल था, एक 15 का तो दूसरा 25 का बचेगा। ये अभी मूव कर रहा है, इसकी बतानी है। ठीक है,
देखने से मुश्किल लग सकते बेटा न्यूमेरिकल, बट जिस बच्चे ने बड़े ध्यान से जो मैंने टॉपिक करवाए वो करे हैं तो उसको न्यूमेरिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने चाहिए। देखो बेटा क्या हो क्या रहा है, ये था बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन। अब आपको भी ये कोलाइड तो करा ही नहीं बेटा, ये चलते चलते दो भागों में बट गया, बट गया ना, मतलब दो भागों में बटा है और ये फट के बटा है, मतलब कि क्या हुआ है, एक्सप्लोड हुआ है। एक्सप्लोड हुआ है मतलब जब चीजें कोलाइड करती है तब भी तो एक्सप्लोड होती है, वो जब टकराती है, तो मतलब ये दो भागों में जब बट गया, तो ये कहानी है बिफोर कोलिजन की। बिफोर कोलिजन, क्योंकि इसके अंदर मतलब कोलिजन चल रहा होगा ना तभी तो ये फट गया। कोई बॉम्ब क्यों फटता है, उसके अंदर जो बारूद होता है उसमें कोलिजन हो जाता है, वो फट जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर ये अनस्टेबल था, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो अनस्टेबल चीजें होती है वो टूट जाती है, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम 238 239, ठीक है, प्लूटोनियम, वो अपने आप ही टूट जाता है, ठीक है। अगर वो कहीं मिलता है ना हम लोग को तो वो स्टेबल नहीं है, वो अपने आप ही टूट जाता है, जिससे हम लोग एटम बम बनाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में सुना होगा आप लोगों ने, हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया गया था, जिसके कारण वहां की आने वाली पुश्ते तक भी अपाहिज पैदा हुई, ठीक है, ठीक है। तो वो अंदर अंदर खुशबू बहने वाली, सर दोबारा बताना, क्या बताना बेटा एक बार बताना फटाफट स्पीड से, फिर मैं रिपीट करता हूँ। खुशबू बहने वाली, बेटा क्या चीज बताऊं दोबारा, ये न्यूमेरिकल दोबारा शुरू करूं? क्या लिखा है, SIYES, क्या लिखा है ये? मैं न्यूमेरिकली दोबारा शुरू करता हूँ। देखो बेटा क्या था, कोई 40 kg की चीज है, 72 km/h से चल रही है, ये फट गई। अब फटेगी कैसे, जब इसके अंदर कोलिजन चल रहा होगा, ठीक है। जैसे जो एटम बम कैसे फटता है, जब हम लोग, या एटम बम को छोड़ो जो आप लोग दिवाली वगैरह पे यूज करते हो, आप यहां से उसको फ्लेम की हेल्प से आग लगा देते हो, वो जलता 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 बारूद में जाके लगता है और बारूद फट जाता है, ठीक है, मतलब कोलिजन हुआ है। बिफोर कोलिजन तो बम स्टेबल पड़ा था, आफ्टर कोलिजन फट गया, अलग अलग हिस्से हो गए। इसी तरह से ये दो हिस्सों में बट गया, इसके बहुत सारे हिस्से ना होकर ये दो हिस्सों में बटा है, एक तो 15 किलोग्राम का है और ये तो रुक ही गया, ये नहीं चला के, जो बचा, देखो बेटा 15 का ये है तो बचा कितना, दो ही हिस्सों में बटा है। उसने हमें स्पेशली कह दिया कि इसके दो ही पीस हुए, वरना तो हमें पता नहीं लगता दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितने कितने के है। अब दो ही पीस है तो ये 25 kg का, कहता ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी बता दो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। मतलब बिफोर कोलिजन की कहानी ये है, आफ्टर कोलिजन की कहानी है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। और मैंने इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। अब एक बात और देखो बेटा, सबसे पहले ये देखना, ये किलोग्राम, ये तो एसआई में है, किलोग्राम एसआई में है, किलोग्राम एसआई में,
क्या किलोमीटर पर आवर सही में है क्या? ये तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको चेंज कर लोगे। कैसे चेंज करोगे? 72, देखो कुछ भी रट्टा नहीं मारना होता, ऊपर क्या किलोमीटर, किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? 1000। नीचे क्या है? ये बाई में है ना, आर, आर के अंदर सेकंड कितने होंगे? 60 मिनट, 60, ठीक है, 60 × 60, 60 मिनट और 60 सेकंड। कैंसल, 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और रट्टा मारने के लिए याद रखना है तो हम लोग किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 4 = 20। रट्टा क्यों मारना है? ठीक है, यहाँ रट्टा लग जाएगा। कितनी चीजों में रट्टा मारोगे? ऊपर किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदल दो ना, 1000 मीटर। नीचे में घंटे है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, बदल दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा ये। इक्वल में 15 kg वाले को m1 मान लेते हैं, उसकी v1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। आप लिख लेना पूरा। ठीक है, यहां लो मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ शेल 40 kg, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, चेंज करके लिख दी मैंने सीधी डायरेक्ट। ठीक है, आफ्टर कोलिशन मास m1 15 kg, स्पीड 0, मास m2 25 kg, स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये छोटा छोटा लिख दिया मैंने, यहाँ पर चेकआउट कर लेना। बस सारी चीजें पुट कर दो। 40 × 20 = 15 × 0 + 25 × v2। ठीक है, इसको v2 मान लो, इसको v2 कर दो फटाफट। कितना हो गया ये? 800। ये तो 0 हो गया, काट दो। 5 5 जा और 5 1 जा, 5 6 जा 0, 5 3 जा, 5 2 जा। तो v2 हमारे पास बेटा कितनी आ गई? 32 मीटर पर सेकंड। बस बात खत्म होगी। ठीक है, बड़े आसान होते हैं बेटा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स में कुछ भी दिक्कत नहीं होती और फ्री के नंबर है बेटा ये, इसमें कहीं नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं होती। जो लिखा है उसके पूरे नंबर मिलेंगे आपसे। आपसे उसने कोई थ्योरी नहीं लिखवानी है, उसने आपसे आंसर निकलवाना है, वो निकाल के छोड़ो, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया तो बताओ बेटा, फिर रिपीट करते हैं। बड़ी आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो रिपीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया भी? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। 3 न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मशीन गन हैज अ मास 20 kg। कोई मशीन गन है, जैसे आप लोग अपनी गेम्स में देखते हो, पबजी वगैरह में एक मशीन गन है जिसका मास है 20 kg। इट फायर अ बुलेट, उसने एक बुलेट को फायर किया जिसका मास है 35 ग्राम, एट द रेट ऑफ 40 बुलेट्स पर मिनट। अच्छा जी, कहता 1 मिनट में वो मशीन गन 400 बुलेट्स चला देती है विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। एक की है 400 की, सबकी बराबरी होगी। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन इट्स पोजीशन। नीचे पोजीशन लिखा हुआ। ठीक है, तो माइंड में पिक्चर बनाओ। एक मशीन गन है जो कि 20 kg की है,
वो 400 गोलियां चला सकती है बेटा 1 मिनट में, ठीक है। और गोली की रफ्तार कितनी होगी? 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि कितनी फोर्स हम लगा के रखें कि वो गन अपनी पोजीशन पे रहे, जर्क करके पीछे ना आए। मतलब कि कहानी कौन सी बन रही है? कहानी बन रही है जी रिकॉइल ऑफ गन वाली, ठीक है। कर देते रिकॉइल ऑफ गन वाली बन रही है तो देखिए, सबसे पहले गिवन लिख लो बेटा। गिवन क्या क्या है? गिवन है मास ऑफ गन 20 kg। चलो जी, किलोग्राम ही दे रखा है, ऐसा ही नहीं है। थोड़ा ऐसे और लिख लो इसको। हम बड़े एम से लिखते थे तो बड़े एम से लिख देते हैं। मास ऑफ बुलेट छोटे एम से लिखते थे 25 ग्राम। अभी चेंज कर दो बेटा, ग्राम में है ना, किलोग्राम में बना लो उसको। 35 डिवाइड बाय 1000, 1000 ग्राम ही होते होंगे किलोग्राम में, तो कितना होगा? 0.035 किलोग्राम, ठीक है। और बुलेट की स्पीड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, ये तो हुई स्पीड की बात। चला कितनी रही है? 400 बुलेट पर सेकंड। रेट ऑफ फायरिंग 400 बुलेट पर मिनट। मिनट को सेकंड में बदलना, या इसको एन से डिनोट कर दो, एन से। सेकंड में करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, काट दो, कितना आ गया? 20/3, ठीक है। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो देखो बेटा, एक का मोमेंटम कितना होगा? एक बुलेट का मोमेंटम, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितना मोमेंटम होगा, जितनी मोमेंटम से बुलेट बाहर की तरफ निकलेगी, उतने मोमेंटम का जर्क पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है किसमें? रिकॉइल ऑफ गन के अंदर, ठीक है। जितने मोमेंटम से बुलेट बाहर की तरफ जाएगी, उतना ही मोमेंटम लगेगा गन को, गन पीछे की तरफ जाएगी। अब एक बुलेट कितने मोमेंटम से आगे की तरफ भागेगी? मास इंटू में वेलोसिटी। पर एक थोड़ी भाग रही है यहां तो 1 सेकंड में 20/3 इतनी बुलेट्स भाग रही है, ठीक है। तो हमें इतनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात? मोमेंटम ऑफ वन बुलेट बेटा क्या है? आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक का मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना है? 0.035 इंटू में वेलोसिटी कितनी है? इतनी। अब ये तो एक जितना ही प्रभाव डालेगी ना, एक जितना झटका लगाएगी। यहां एक थोड़ी चल रही है, यहां तो 20/3। तो 20/3 जितनी स्पीड से आगे जाएगी, उतनी स्पीड से गन को पीछे धकेलेगी। तो टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल बुलेट्स n मल्टीप्लाई में mv, मतलब कि n कितना है? 20/3 गुणा में जो दे रखा है। हमें मोमेंटम तो पूछा ही नहीं हमसे, तो फोर्स पूछी है। और फोर्स बेटा क्या होती है? आप लोग को पता है फोर्स क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, या मैं सीधा मोमेंटम बाय टाइम लिख दूं। चेंज क्या है? या तो चेंज हुआ क्या आ गया हमारे पास, तो कितना है मोमेंटम? 20/3 गुणा में 0.035 इंटू में 400। टाइम, टाइम का है, टाइम, ठीक है। ठीक है, बात हो रही है हमारे पास पर सेकंड की। हम पर सेकंड में आ गए ना, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड की। 1 सेकंड की हम लोग बात करें, 1 सेकंड, ठीक। काट दो बस, काट के आंसर तो निकाल ही लोगे। आंसर निकालने की कार्रवाई आप लोग के ऊपर छोड़ दी गई, ठीक है भाई। आसान होते न्यूमेरिकल बेटा, बस थोड़ा सा
थोड़ा सा ध्यान लगाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाई कर लो। क्या है बेटा, देखिए मास ऑफ गन कई बार हम लोग को सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम, चलो मान लो मास ऑफ गन दे रखा था सर जी, यूज तो किया नहीं, कोई बच्चा किसी और तरीके से कर रहा होगा, मैं एक और तरीके से बताता हूँ इसको, तो उसको मास ऑफ गन की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं पड़ी, हमने अपने तरीके से किया। कैसे किया, मास ऑफ गन दे रखा था, मास ऑफ बुलेट दे रखा था, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी थी, और कितनी बुलेट्स एक सेकंड में, क्योंकि इसने तो मिनट में दे रखा था, मिनट वाला काम हम लोगों को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 पर मिनट, पर मतलब बाय में मिनट की हमें सेकंड चाहिए, तो 60 सेकंड कर दिया, काट के हमारे पास आ गया आंसर एन इतना। अब हमने क्या दिमाग लगाया कि जितना एक का मोमेंटम होगा गन भी उतना ही पीछे आएगी, और जितना 20/3 का मोमेंटम होगा तो गन उतना ही पीछे आएगी, और एक सेकंड की बात कर रहे हैं, पर सेकंड मतलब एक सेकंड, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम बाय टाइम, या चेंज इन मोमेंटम, सीधा लिख दो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वन लिखने की जरूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम कितना है, इतना है, आंसर निकाल दिया। अब जो बच्चा मास ऑफ गन का यूज करके भी एक और तरीके से कर रहा होगा, तो वो कैसे कर रहा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। वो ऐसे लिख रहा होगा चीजों को, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फिर मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। पहले गन 0 पे थी, बुलेट भी 0 पे थी, फाइनली हमने गन को ही रोकना है, ठीक है। टोटल मोमेंटम चेंज वो यहां से निकाल रहा होगा एम वी करके, और फिर एन, एन से मल्टीप्लाई करके एन का निकाल रहा होगा, तब वो यूज कर रहा होगा मास ऑफ गन। हमें नहीं करना, हम नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते। ये हो गए बेटा हमारे 4 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, ये लिफ्ट वाला मैंने आप लोग को करवाया था, एप्रिएंट वेट, ठीक है। बताना भी एप्रिएंट वेट का टॉपिक हो चुका है आप लोगों का, लास्ट लेक्चर में एप्रिएंट वेट और कनेक्टेड मोशन ही करवाया था आप लोगों को शायद। लास्ट लेक्चर में एप्रिएंट वेट ही करवाया था ना, बताना भी फटाफट स्पीड से। मेरी और क्लास से होती बेटा, मिक्स हो जाता फिर काम, ठीक है। आपको भी एप्रिएंट वेट ही करवाया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और बच्चों का भी आपसे साथ साथ ही चल रहा है लगभग लगभग, ठीक है, कोचिंग वाले बच्चों का उनका भी साथ साथ ही चल रहा है ना, तो समझ नहीं आता तुम्हें क्या करवाया था। तो क्वेश्चन है बेटा, अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में खड़ा है कोई पर्सन, होल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस, उसके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब वेइंग मशीन है, ठीक है। हमने वेइंग मशीन के हिसाब से किया था, इसने स्प्रिंग बैलेंस दे दिया, तो समझना वही चीज है कि वेइंग मशीन दे रखी है, ठीक है। वेइंग मशीन है उसके हाथ में, विद द लोड, उसके पास एक सामान भी है जिसका वजन कितना है 5 kg, सस्पेंडेड फ्रॉम इट, और वेइंग मशीन से उसने लटका रखा है। बट वुड बी द रीडिंग, रीडिंग क्या आएगी, हमने रीडिंग के हिसाब से किया था, नॉर्मल रिएक्शन को हम रीडिंग ही पढ़ते थे। इन बैलेंस व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन 3.8 मीटर पर सेकंड। डाउनवर्ड का केस बेटा आप लोगों ने किया था, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, रीडिंग ऊपर की तरफ होती है, और एमजी नीचे की तरफ होता है, तो फोर्स आपकी मतलब एम ए आपका एम जी माइनस आर होता है, और रीडिंग आपकी एम जी माइनस एम ए होता है। बस सारा कुछ तो दे दिया इसने, ठीक है। हमें क्या निकालनी है बेटा, रीडिंग, ठीक है। तो हम गिवन से शुरू करेंगे। गिवन क्या है बेटा, मास कितना दे रखा है 5 kg, हमें 5 kg के लिए निकालना है, पर्सन के लिए 5 kg के लिए जो दिया हुआ उसकी, और एक्सेलेरेशन कितना है 3.8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है, 9.8 यूज कर लो, चाहे 10 भी यूज कर सकते हो। देखिए बेटा 10 वहां यूज किया करो जहां कुछ कट रहा हो, जैसे 10 हो 100 की टर्म्स हो, वहां कट रहा हो तो यूज कर लिया करो, वरना 9.8 यूज किया करो, ठीक है। इन डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड मोशन। आर किसके बराबर आता था बेटा, एम जी माइनस। कोई बात याद होनी चाहिए, ठीक है, मैंने तो अभी निकाल के देखी है बात, आप लोग को याद होनी चाहिए कि डाउनवर्ड केस ये था जी, अपवर्ड केस ये था। एम को कॉमन ले लो जी, जी माइनस ए लिख लो। एम 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 कितना है 5, जी 9.8 और 3.8। अच्छा जी 9.8 में से 0.8 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो बचे 6। 5 इंटू में 6 मतलब कि 30 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स होती है। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 30 न्यूटन। ये थे हमारे कुछ 5 न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से करो बेटा आप लोग, ठीक है। किसी को कोई फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या यहाँ पर भी आप चैट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ लेना। ठीक है भाई, एक बार मैं ठीक है, फिर ये 5 न्यूमेरिकल कर लेना और इसके बाद और न्यूमेरिकल आप लोग बुक से ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।